हेलो एंड वेलकम मॉम्स, आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पेसिफायर, टीथर और स्मूदर। इनको यूज करना कितना सेफ है और क्या ये करना जरूरी भी है या नहीं। तो मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है, चलिए इस वीडियो में अब स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्नाइजेशन कुछ ज़्यादा ही हमारे कल्चर में आ चुका है और हमारी एज वाले लोग जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बहुत चीज़ें हमारे कंफर्ट के लिए बनाई गई हैं, बच्चों के कंफर्ट के लिए बनाई गई हैं। पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें होती नहीं थी, पर बच्चे फिर भी नेचुरली बहुत अच्छा ग्रो करते थे। अब ऐसे ही पेसिफायर जब से आया है तो बच्चों को एक कंफर्ट लेवल देने के लिए, उनके पेरेंट्स को एक कंफर्ट लेवल देने के लिए ये बनाया गया है। पर मेरा ओपिनियन है, ये आपका अपना अलग सोच हो सकती है, तो आप बिल्कुल इस सोच के साथ मत जाइएगा, आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पेसिफायर से इसके जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हम दोनों ही बात करेंगे। तो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कंफर्ट जोन दे देता है, तो ये बच्चों को कंफर्ट जोन में रखता ज़रूर है। जैसे बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है या उसे भूख लग रही है और मम्मी जो है वो दूध एकदम से बना नहीं पा रही है, तो वो बच्चों को क्योंकि सकिंग करने की आदत होती है और कई लोग तो सकिंग की आदत के लिए भी इसको डालते हैं। जैसे बच्चा लैच नहीं कर पाता अच्छे से, मिल्क लैच नहीं कर पा रहा ब्रेस्ट फीड करते वक्त, तो उनको पेसिफायर्स के थ्रू लैचिंग की एक प्रोसेस सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। तो ये पहला एडवांटेज ये है कि ठीक है, आप लैचिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कंफर्ट, मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं तो मदर जो है वो पेसिफायर मुंह में डालकर बच्चे के लिए दूध बना लेती है, तो बच्चा उसमें काफ़ी स्मूथ और कंफर्ट हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो सच में दूध ही पी रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट से फील करते हैं जब उनको जॉ लाइन में या उनके जो इनकी जो वेन्स होती हैं ये एक्सरसाइज करती है, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ वो दूध पी रहे हैं। तो ये दो एडवांटेज इसके हो सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और बच्चा जो है आपको सुलाना है बच्चे को, या बच्चे को थोड़ा कंफर्ट जोन में रखना है, तो भी आप उन्हें पेसिफायर दे देते हैं, तो बच्चा क्या है वही फील कर रहा है कि हाँ वो माँ का दूध पी रहा है और वो सकिंग कर रहा है, तो वो ऐसे करते करते सो जाता है। यूजुअली लोग ट्रैवल में करते हैं, जैसे ट्रेन में लंबा सफ़र कर रहे हैं या फ्लाइट में कर रहे हैं, तो पेसिफायर देकर बच्चों को सुला देते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये तीन इसके एडवांटेज तो हैं। चौथा एडवांटेज जो लोग मानते हैं और है भी, लेकिन कई हद तक मुझे वो सही नहीं लगता, कि जो बच्चे होते हैं वो पेसिफायर के अलावा मुंह में कुछ और दूसरी चीज़ नहीं डाल सकते। हाँ, अच्छी बात है कि नहीं डाल सकते, जैसे अंगूठा नहीं डाल सकते या अपने आसपास सराउंडिंग में चीज़ें हैं उसको मुंह में नहीं डालते, तो उससे उनकी हाइजीन मेंटेन रहती है, तो जर्म्स मुंह में नहीं जा सकते। ये एक एडवांटेज है। चलिए अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। जो मुझे लगता है और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो बच्चे हैं, अगर आप उन्हें पेसिफायर दे देकर लॉन्ग रन में उनकी आदत डेवलप कर देंगे, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सोते वक्त भी अपना मुंह चलाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस वो तो कुछ चूस रहे हैं या फिर वो सक कर रहे हैं, उनको वैसी आदत पड़ जाती है। क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल मेरे घर में भी है। मेरी बहन इतनी बड़ी होकर भी 18 साल तक की उम्र तक भी वो ऐसे ही करती थी, रात को सोते सोते मुँह चलाती रहती थी, क्योंकि उसको वो आदत डाल दी गई थी। कई बार बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, 6 साल के हो जाते हैं, तो वो ऐसे करते रहते हैं और ये आदत अच्छी नहीं होती है और इतने बड़े बच्चे पे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। दूसरे डिसएडवांटेज मुझे इसका ये लगता है कि जो आप एडवांटेज के तौर पर देख रहे हैं कि अगर बच्चा मुंह में पेसिफायर देकर रखता है तो उससे वो बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। चलो अंगूठा तो अच्छी बात नहीं है, पर अंगूठा छुड़वाना ज़्यादा ईजी है पेसिफायर से, क्योंकि अंगूठे पे आप कुछ भी, जैसे नीम का तेल लगा दिया या हल्दी लगा दी या कुछ ऐसी चीज़ लगा दी या मिर्च लगा दी हल्की सी, तो बच्चे छोड़ देते हैं और इसकी आदत भी नहीं रहती। अंगूठा लॉन्ग रन तक बच्चा नहीं वो कर पाता है, पी पाता है, छोड़ देता है, क्योंकि उसके हाथ इंगेज हो जाते हैं। जैसे वो बड़ा होता है चीज़ें पकड़ने में, चलने में या कुछ चीज़ उठाने में, तो वो थंब भूल जाता है कि हाँ उसे मुंह में डालना है। कई बच्चे हैं जो बहुत जल्दी अंगूठा पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनको हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उनके हैंड्स जो है वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि उनको अंगूठा भी पीना था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में बच्चे को सकिंग की आदत बेकार कर देती है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ट्रैवल में कंफर्ट, हाँ वो एक कंफर्ट जोन ज़रूर देता है, बट वो कंफर्ट जो है वो बच्चों को बहुत लेज़ी कर देता है। अगर बच्चा पेसिफायर लेकर सोता ही रहेगा या बच्चा सिर्फ ट्रैवल तक, तो ठीक है कि हाँ उसका एक एडवांटेज है, बट अगर वो उसको आदत पड़ गई है तो वो घर पर भी ऐसे ही सोएगा बिना पेसिफायर के, उसे नींद नहीं आएगी। दूसरी बात, बच्चा एक्टिव नहीं हो पाएगा, अपने सराउंडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, अपनी चीज़ों को
वो सोने में ही टाइम निकाल देगा और खेलेगा नहीं चीज़ों के साथ। और पेसिफायर से बच्चा जो है वो इतने कंफर्ट जोन में चला जाता है कि वो मेंटली फिजिकली उसकी एक्टिविटीज़ रुक जाती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पेसिफायर का, और डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते। मेरी खुद की डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जितना नेचुरली बच्चे को आप ग्रो करेंगी, जितना उसको सराउंडिंग्स पे छोड़ देंगी, आप अपने बच्चे के आसपास से ऐसी सब चीज़ें हटा दीजिए, जैसे कि मेडिसिन हो गई या कोई ट्यूब वाली दवाई होती है, ऑलमेंट्स होते हैं, तेल होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम रखते हैं जिनके ढक्कन ईजिली खुल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हटा दीजिए। आप बच्चे के आसपास मत रखिए। ऐसी चीज़ें रखिए जो बच्चे जिसके साथ इन्वॉल्व भी हों तो उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। और आप बच्चे को पेसिफायर देकर एक कंफर्ट जोन में मत रखिए, क्योंकि बच्चा अगर बचपन से कंफर्ट जोन में आ जाएगा तो बड़े होकर उसको बहुत दिक्कत होगी। तो मेरे हिसाब से ये ओपिनियन जो है मेरा अपना है। आप भी अपने एक्सपीरियंस से मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है बच्चे के लिए पेसिफायर को यूज़ करना। अगर आपके भी कोई राय या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो में तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।